नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस खूबसूरत वर्कशॉप में जिसका नाम है जो चाहोगे वो पाओगे। और ये एक क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है जिसके बारे में हम इस वर्कशॉप में हम यह डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। चाहे फिर वो आपकी इच्छाएं घर खरीदने की हो, चाहे फिर जीवन साथी को पाने की, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पद को हासिल करने की हुई, या कोई भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो इच्छा छोटी है या बड़ी, वो केवल इच्छा है, यानी सपने हैं हमारे। और उन्हीं सपनों में हम अपनी जिंदगी को पूर्ण करना चाहते हैं कि उन्हीं सपनों से आपकी जिंदगी पूर्ण होती है। और यह वर्कशॉप भी उसी के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज आपके सामने मैं बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जिसमें हम यह सब डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है डीकेएस एकेडमी लाइव पर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये आपके जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं कि अगर आप इस वर्कशॉप को सीरियस और सिंसियरिटी से लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तब्दीलियां आए और आपकी जो ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, वो सब पूरे हों, तो कृपया कंधे सीधे करके बैठ जाएं और डायरी पेन लेकर बैठे। और बढ़िया म्यूजिक के लिए, ताकि आई मीन वॉइस के लिए, ऑडियो के लिए एक बढ़िया सा हेडफोन या ईयरफोन ले ले और एक ऐसी जगह पे बैठे जहां टीवी या बच्चों का शोर ना हो, यानी किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन ना हो। अब मैं अपनी वर्कशॉप को शुरू करने वाला हूं। जो चाहोगे वो पाओगे। इस नाम से ही आप बहुत क्लियर हो चुके होंगे कि जिसका अर्थ है कि हम जो चाहें उसको पालें। और ये कितने कमाल की बात रहेगी अगर हमारे जीवन में ये फिक्स हो जाए कि हम जो चाहेंगे वो पाएंगे, तो ये कितने कमाल की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करें ताकि हम जो चाहे वो पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस वर्कशॉप को लेने के लिए। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि प्लीज कंधे सीधे करके बैठें और शांत मन से इस वर्कशॉप पे फोकस करें। अपना तर्क वितर्क वाला माइंड, यानी जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला जो एनालिटिक माइंड होता है उसको साइड करके बैठे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने रखी जा रही है। सबसे पहले तो हम एक बात जान लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में सारे सभी लोग कोई ना कोई ख्वाहिशें रखते हैं। कोई चाहता है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे ढंग से हो जाए, कोई चाहता है कि मुझे ये वाला पद मिल जाए, कोई चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी हो जाए, कोई चाहता है कि मेरे हर महीने अकाउंट में 5 लाख रुपए की अर्निंग होती रहे, कोई चाहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं और ये बिजनेस सही ढंग से चलता रहे। सभी की कोई ना कोई ख्वाहिशें जरूर होती है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यही एक बात बताने वाला हूं कि जब हम अपनी ख्वाहिशों को रखें तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए। कैसे ख्वाहिशें बनानी चाहिए, कैसे उनकी सेटिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से यूनिवर्स से सीख करना चाहिए, किस प्रकार से रिसीव करना चाहिए और किस प्रकार से ये सारा यूनिवर्स काम करता है। क्वांटम मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है, क्वांटम का अर्थ होता है स्मॉल डिस्क्रीट ऑफ यूनिट, यानी एक ऐसी छोटी सी यूनिट, एक छोटी सी ऊर्जा जो उसके बाद कोई ऊर्जा ना हो, एक छोटा सा प्रोसेस को भी आंकना। यानी अगर मैं कहूं कि
हम सभी जानते हैं कि जो एक मैटर होता है उसके भीतर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के भीतर एटम्स होते हैं, एटम्स के भीतर सब एटम्स होते हैं, सब एटम्स के बाद आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क और उसके बाद ऊर्जा। और इनका अगर रेशियो निकाला गया है तो उस रेशियो में आपको पता चलेगा, जो न्यू रिसर्च हमारी कहती है कि एनर्जी जो है वो 99.9999, यानी 99 पॉइंट उसके बाद 4 बार 9, इतनी उसमें परसेंटेज है ऊर्जा की, और 0.000001 इतनी परसेंटेज जो है वो मैटर की है। और मैं आपको जो बताने वाला हूं कि जो हम अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं, या जो भी हम कोशिश करते हैं जिस चीज को भी हासिल करने के लिए, वह सब न्यूटोनियन मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आता है। न्यूटोनियन मैनिफेस्टेशन आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि जो भी हमें दृष्टिगोचर, यानी जो भी हमें दिखता है अपनी इन आंखों से, जिसे हम टच करके महसूस कर सकते हैं, जिसे हम समझ के महसूस कर सकते हैं, जिसे हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं, यानी जो हमारे हद में है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में है, यानी जो हमारे चेतन मन में है, जो हमारे चीजों को दिख रहा है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसके प्रति एक्शन लेना। और न्यूटोनियन मैनिफेस्टेशन जो है वो एक्शन 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 पे डिपेंड करता है। वह बाहर के फोर्स पे डिपेंड करता है, आउटर वर्ल्ड में फोर्स लगाने पे डिपेंड करता है। और यही हम कई सालों से, जो लोग अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, या यूं कहें कि बहुत समय में हासिल कर पाते हैं, या यूं कहें कि गरीब आदमी जिंदगी भर गरीब ही रहता है, और एवरेज आदमी जिंदगी भर एवरेज ही रहता है, मिडिल क्लास आदमी हमें जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहता है, अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है और नए नए चीजों को तय करता चला जाता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होता चला जाता है। उसके पीछे यही विज्ञान है कि उन्होंने इस महान रहस्य को, उन्होंने इस सीक्रेट को कभी भी गरीबों को शेयर नहीं करा, कभी भी एवरेज, और या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो गरीब लोग थे, जो सुबह से काम पे चले जाते थे और शाम को थके हारे काम पे वापस आते थे, जो एक सर्कल में फंसे थे, उन्होंने भी कभी ये इच्छा जागृत नहीं करी कि उनको भी इस प्रकार से जीवन मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशन बना रखी। मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, मेरा फलाना अच्छा नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं ढिमकाना नहीं हूँ। अमीर बनने के लिए जो भी उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो भी उसने बाधाएं डाली थी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, या यूं कहें कॉन्शियस माइंड में, वो सब उसके खुद के स्वयं के बिलीफ थे। जबकि धनी बनने के लिए, प्रॉस्पर बनने के लिए, रिसोर्सफुल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, रंग की जरूरत नहीं है, शहर की जरूरत नहीं है, हाइट की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल ट्रस्ट की, आस्था की, अपने ऊपर बिलीफ की, श्रद्धा की। और बस मनुष्य यही गलती करता है। और मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे भैया दीदी हैं, जो थोड़े ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जितना वो ज्यादा पढ़ लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, उनको ऐसा लगता है उनके उनके घर पे लोन चल रहा है, उनके कार पे लोन चल रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, एक कंजेस्टेड में जीते हैं वो जीवन को, एक एक ऐसे फियर में जीते हैं, पॉवर्टी ऑफ फियर में जीते हैं उस जीवन को, ऐसे सिकुड़न में, ऐसे श्रिंकनेस में अपने जीवन को जीते हैं, एक ऐसे कंप्रेशन में अपने आप को जीवन को जीते हैं, एक ऐसी घुटन वाली अपनी जिंदगी जीते हैं जहां पे सच में जीवन नहीं। और मैं आपको बता दूं, वही लोग अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को और वही चीजों को बताते रहते हैं, इसीलिए ये दायरा हमेशा उतना ही रहता है। लेकिन मैं आपको इससे बियॉन्ड, इससे हटकर चीजों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये सब
न्यूटोनियन एफर्ट्स हैं, सब न्यूटोनियन मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूटोनियन मैनिफेस्टेशन जो इतने सालों से दुनिया करती आ रही है वो पूरे नहीं हुए, ऑफ कोर्स पूरे हुए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है मैं बता चुका हूं, 0.0001%। इसी वजह से इसमें इतना वक्त लगता है, इसी वजह से लोगों को एक मुकाम को हासिल करने में इतना वक्त लगता है, इसीलिए वो एग्जॉस्ट फील करते हैं, टेंस फील करते हैं। और मैं आपको न्यूटोनियन एफर्ट्स में एक चीज और बताऊंगा जो सबसे तकलीफ और सबसे मुश्किल है, जिससे इंसान को निकलना, और वो है इंसान के बिलीफ। उसको ऐसा लगता है कि जो वो देख रहा है, जो उसने पढ़ा हुआ है इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से या स्कूल से या जो भी, जहां से भी, बुक से जो भी पढ़ा हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि बस यही सत्य है, उसको ऐसा लगता है। और मैंने अपनी आंखों से भी कई बार देखा है, जब मैं लोगों को इस नॉलेज के बारे में बता रहा होता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को दे रहा होता हूँ क्वांटम मैनिफेस्टेशन की, तो कुछ परसेंट, 0.001% या आप कहो 1000 में से 10-15 लोगों को मैंने खुद आकलन किया है, उनको समझाना पड़ा है 1 to 1 मुझे सामने बैठाकर, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर इसका अर्थ, और जब उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप अपने ऊपर किसी को तो मानते होगे, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, कॉस्मिक एनर्जी, पावर, कुछ तो मानते होगे, तो वो कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ फिर आप ईश्वर को जानते नहीं है ढंग से। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर के मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप ईश्वर को डिफाइन कैसे करते हैं, और आपने अपने ब्रेन में उन सब मॉडलिटीज या न्यूरॉन्स में वो पड़ी हुई सब मॉडलिटीज जिसे हम कहते हैं, उनमें किस तरीके से ईश्वर की आस्था को, ये श्रद्धा को सेटल कर रखा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं यहाँ पे यूं ही ऐसे ही नहीं बैठा हुआ हूँ, कोई किताब पढ़ ली और उठा के आपके सामने बोल रहा हूँ, या कोई मूवी देख ली, या कोई फिल्म वो देख ली, कोई वीडियो देख ली, और वहां से मैंने, मुझे मोटिवेशन मिला और मैं आपके सामने आकर बैठा हूँ। जी नहीं, मैं इस पर कम से कम 10 से 12 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और लगातार कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करते हुए, और मैं लगभग 7 सालों से भी लोगों की हेल्प कर रहा हूं इसी फील्ड में, और अनेकों लोगों को मैं एम्पावर कर चुका हूं, और बहुत सारे लोगों की मैं लाइफ को चेंज भी कर चुका हूं। और आज मैं आपके सामने इसीलिए इस खूबसूरत सी वर्कशॉप को लेकर आया हूं, ताकि आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि आप अपने जीवन को बदल सके, और आपको इस बात का आभास हो सके, सच में आपका वो बिलीफ जो है, जो जो बाउंड्री क्रिएट किए हुए, जो श्रिंकनेस क्रिएट किए हुए, जो जो आपको दबा रहा है, जो आपको प्रेशर दे रहा है, जो आपको सिकोड़ रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बस यही सच्चाई है, उससे आप बाहर आ सकते। और मेरे पास लाखों करोड़ों बिलीफ पड़े हुए, मैं यहीं बैठ के आपको लाखों करोड़ों बिलीफ बता सकता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे कहीं, आप एक बात बताइए, आप खुद बताइए, बिना पंखों के, बिना उसके आदमी आसमान की ऊंचाइयों उड़ा छूता है? कुछ कुछ घंटों में हम इतनी हजारों किलोमीटर की दूरियां तय कर लेते हैं। मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूं। कई किलोमीटर दूर, 7 समुंदर पार बैठे हुए भी हम अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं। कुछ कुछ मिनट की सटीकता पे हम आदमी को चंद्रमा पे पहुंचा सकते हैं, और कुछ मिनट की सटीकता से हम उसे वापस ला सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। ये सब हमने कर दिखाया है, और ऐसे कई सारी चीजें आपके सामने हैं जिन्हें आप भाप सकते हैं, और उसे करने वाले ही केवल मनुष्य ही। कोई कोई ईश्वर जमीन पर नहीं उतरा है ना, कोई ऐसा देवता जमीन पर नहीं उतरा है जिसने एरोप्लेन बना दिया और वो बना दिया। जो जिसने बनाया वो केवल साधारण मनुष्य ही थे, और
उन्होंने अपनी डेडिकेशन से, अपनी लगन से, अपनी चाह से, धुनकी से उन चीजों को कर दिखाया। यह सब मुमकिन हो पाया किस विज्ञान से, किस चीज से, वो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला। तो सबसे पहले आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जान लें, बहुत अच्छे ढंग से जान लें कि इससे परे जो आपके, आप अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे आप जो हमारी इंद्रियां हैं, इन जो दृष्टिगोचर है, जिसे आप समझते हैं, उससे परे भी कुछ है। और अब मैं जो बोलने वाला हूं, आप जरा कंधे सीधे करके सुने। उसे हम अवचेतन मन की शक्ति कहते हैं, उसे हम अंतरात्मा की शक्ति कहते हैं, उसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। और ये किस प्रकार से काम करती है, मैं इसी के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, और हो सकता है कि ये आप पर आप अमल ना कर पाए, और हो सकता है कि ये आप पे थोड़ा सा अमल करें और फिर आप सोचे कि छोड़ो यार, ये तो ऐसा ही है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके नाकारने से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड अपना काम करना स्टार्ट करता है, और वो जीवन भर करता ही रहता है। सृष्टि अपने नियमों की, जो भी नियम होते हैं, उसको अच्छे ढंग से पालन करती है। वो आपके हाँ कहने से और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं आपको उसी विज्ञान से, उसी चीज से रूबरू कराने वाला हूं, जिसे मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन कहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैनिफेस्टेशन में, वो ये है कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन आस्था पे डिपेंड करता है। ये एक होलिस्टिक है। और अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो ईश्वर में बहुत आस्था रखता हूं। आप कहेंगे नहीं, मैं तो बहुत विश्वास करता हूं भगवान पर। मैं आपके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आप ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके धर्म के अनुसार मान्यताएं हैं, मैं उनके प्रति कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं, और ना ही हम उस इस बारे में कोई बहस करेंगे। लेकिन आप थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हमारा अवचेतन मन, या कहें, देखो, अवचेतन मन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ये एक अनाटॉमिकल टर्म नहीं है। इसे हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वाला हिस्सा क्या नाम है आपका, चेतन मन का है, और ये वाला अवचेतन मन का है। या मैं माइंड को इस प्रकार से डिफाइन नहीं कर सकता कि इस वाले हिस्से को हम माइंड कहते हैं। हाँ, पर मैं, अगर आप अ, पढ़े लिखे हैं और आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, या आप थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज रखते हैं, और नहीं भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको किसी भी, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को मेरे मित्र डॉक्टर भी देख रहे हैं, इस वीडियो को आम आदमी भी देख रहा है, और इस वीडियो को मेरे दोस्त पढ़े लिखे जो है वो भी देख रहे हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए मैं इसको इस प्रकार से एक लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, जिस तरीके से कि हर आदमी के समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि हम जब भी कोई इच्छा रखते हैं, कोई भी ख्वाहिश रखते हैं, उस ख्वाहिश को रखने से पहले हम एक विचार क्रिएट करते हैं, एक थॉट क्रिएट करते हैं। और जब वो थॉट क्रिएट होता है, उसके पीछे एक वजह होती है कि मुझे ये कार चाहिए। तो आप बोलते होंगे कि ये कार क्यों चाहिए। अगर आप 5 साल से एक ही रट लगा रख के रखी हुई है कि मुझे कार चाहिए यार, मुझे कार चाहिए यार, तो आपको कोई कार नहीं मिलने वाली। आप देखो, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हम सब जानते हैं, जो जो हर जगह मौजूद है ना। इट्स पेनिट्रेट टू एवरीवेयर, इट एक्सपेंड टू एवरीवेयर, है ना। और ये लगातार हमारे साथ काम करती है। वो कहते हैं ना कि आप देखो या मत देखो, आप सुनो या मत सुनो, वो हमारे साथ काम करती है। तो उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को हम बताएंगे पहले कि मुझे चाहिए क्या। तो जब सबसे पहले हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को बताएंगे कि मुझे कार चाहिए, इसलिए चाहिए, मुझे कार चाहिए कि मैं उसमें बैठकर ऑफिस जाना चाहता हूँ, मैं उस कार में अपने बच्चों को घुमाकर मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे ले जाना चाहता हूँ, मैं उस कार में अपने माँ बाप को दूर की सैर कराना चाहता हूँ।
मैं उस कार में अपने पड़ोसियों को बिठाकर घुमाना चाहता हूं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता हूं। जब आप इस प्रकार से यूनिवर्स को बताएंगे, ये उसका मोटिव होगा। और दूसरी चीज, स्पेसिफिक होना, कि आपको कार चाहिए तो कार कौन सी चाहिए। अरे आप एक मुझे बात बताइए कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, और आप बोलते हैं कि मुझे चावल दे दो, तो क्या वो आपको चावल दे देता है? नहीं। आप उसे बताते हैं कि मुझे चावल चाहिए, बासमती राइस चाहिए, इतने रुपए किलो वाला चाहिए, इतना 5 किलो चाहिए, वो दे देता है। जब एक राशन की दुकान वाला, राशन देने वाला आदमी आपको वो नहीं दे रहा, तो यूनिवर्स आपको कैसे देगा? और हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है वो चीजों पर काम करती है, वो विचारों पर काम करती है, उसकी इंटेंसिटी और प्रगाढ़ता पर काम करती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसका एक मोटिव क्रिएट किया। उसके बाद हमने हम स्पेसिफिक हुए कि हमें कार चाहिए, यानी कार कैसी होनी चाहिए? ब्लू कलर की होनी चाहिए, अलॉय व्हील होनी चाहिए, मारुति सुजुकी डिजायर जेड एक्स आई प्लस मॉडल होना चाहिए, किस तरीके से शीशे होने चाहिए, किस तरीके से कलर की शीट होनी चाहिए। इस तरीके से ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वरीय शक्ति है, या जिसे हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, जब वो सृजनात्मक क्रिया को करती है, जब वो सृजन करती है, तो वो जितना ज्यादा हम स्पेसिफिक होंगे, उतनी ही जल्दी, उतना ही आपके लिए वो सब चीजों को क्रिएट करती है। हाँ, पर मेरे पास ऐसी कोई रूल बुक नहीं है जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि भाई आपकी कार को क्रिएट होने में 20 दिन लग जाएंगे, एक एक साल लग जाएगी। ये आपकी और आपकी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की सृजनात्मक क्रिया पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिदम, किस तरीके से ट्यूनिंग बना के रखते हैं। और उसी ट्यूनिंग को बनाने के लिए ही क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम मैंने निकाला है आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा सर। और मैं आपको बता दूं कि एक दिन में या 2 दिन में ये इससे इस तरीके से कुछ नहीं होता। आप इसे लगातार जीवन भर करें। मैं आपको 7 डेज के लिए या 7 दिन के लिए ये सब आपको सिखाने वाला हूं। अपनी वर्कशॉप में जो चाहोगे वो पाओगे। 7 डेज की वर्कशॉप, एक क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। उसमें मैं आपको कराऊंगा, बातें नहीं होंगी भैया, बातें फालतू के कहानी चुटकुले नहीं होंगे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इग्नाइट करूंगा, जगाऊंगा, यूनिवर्स से कनेक्ट करूंगा। इच्छाएं कैसी रखी रखी जाती है, किस तरीके से रिसीव किया जाता है, किस तरीके से उस जीवन को जिया जाता है, डिजायर लाइफ को अपने अंतर मन में। आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े जो स्टार है वो स्टेज पर आकर क्या बोलते हैं। अभी जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है, उसने भी क्या स्टेज पर आकर क्या बोला था कि हर चीज जिंदगी में 2 बार घटित होती है, पहले आपके माइंड में, दूसरे आपके जीवन में। तो मैं आपके माइंड की वो संरचना करूंगा जिससे मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन में आपको सिखाऊंगा। और ये ऐसी बातें नहीं होगी, ये होगा। और मैं आपको बता दूं, श्योरिटी दे देता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये केवल खराब करने वाली बात है, तो आप बेशक वर्कशॉप को छोड़कर जा सकते हैं। जो भी आपने इसके लिए फीस पे करी होगी, वो फीस आपको तुरंत 15 मिनट के भीतर भीतर आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आपका ऐसा लग रहा है कि भाई अभी आप इस फीस को पे करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो फिर आप अपने जीवन में ढंग से झांक नहीं रहे हैं और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं है। इसका मतलब आप उन इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहते, या फिर आपकी इच्छाएं बहुत छोटी सी हैं कि मुझे तो सेकंड हैंड कार लेनी है। मैं बात करता हूं जीवन को उच्चतम बिंदु के जीने की। अगर आप सच में 7 डेज के लिए जुड़ना चाहते हैं, सच में, और अपने उन सभी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, और बड़ी ख्वाहिशें भी बनाना चाहते हैं, उनको भी पूरा करना चाहते हैं, तो आप मेरी 7 डेज की वर्कशॉप में जुड़ जाइएगा, जिसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्ण रूप से मिल जाएगी। और आपको वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा डीकेएस एकेडमी लाइव वेबसाइट पे, और आप उससे कॉन्टेक्ट करके वर्कशॉप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा नाम नितिन शर्मा है।
और मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। और मैं इसी टेक्निक से, बहुत सारी टेक्निक है, एक टेक्निक नहीं है, लाखों टेक्निक है उससे, और ये सारी कारागार टेक्निक है, ये सारी जो अमीर लोग हैं ये सब अपने जीवन में इन्हीं चीजों को अमल करते हुए आ रहे हैं। आप भी अपने जीवन में अमल कीजिएगा और जो चाहते हैं वो पाइएगा, जो मर्जी चाहिए चाहते हैं वो पाइएगा। तो मिलते हैं हम वर्कशॉप में, और वर्कशॉप की डेट जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।